नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिल्ली में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए गए हैं। इधर बीजेपी ने कहा है कि पूरी कार्रवाई कानून सम्मत हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने चार्जशीट के खिलाफ देश भर में ईडी कार्यालयों और केंद्र सरकार के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड के बाहर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस दौरान बैरिकेड पर चढ़कर और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ईडी की चार्जशीट विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश है। इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जी की सेना है। कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। जैसे हमारे बब्बर शेर माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर बनकर माननीय राहुल गांधी जी का रूप धारण करके इस लोकतंत्र में जो दबाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ अंत तक लड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये जानबूझकर बनाया गया ऐसा केस है जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राहुल गांधी की सच्चाई से डरती है। हम इसे कोर्ट में और सड़कों पर लड़ेंगे। दोस्तों, फिर से नेशनल हेराल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके मन में सवाल आएगा कि नेशनल हेराल्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। शायद सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से गांधी परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर नेशनल हेराल्ड और गांधी परिवार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। 1937 में जब नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस देश के मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भी इसे टारगेट किया जाता था। Nothing has happened in the last 12 years. It's a 12-year-old case. The fact that the government had to wait till the 365th day to file a charge sheet tells you how morally, legally and intellectually bankrupt this government is. The reality is that the case has been filed. वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और चार्जशीट दाखिल करना राज्य प्रायोजित अपराध है जो कानून के शासन का मुखौटा मात्र है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य नेताओं ने ईडी की चार्जशीट को बदले की राजनीति का हिस्सा बताया। कांग्रेस नेतृत्व को और खास तौर से कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला कानून के दायरे में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और उन्हें आरोपों का जवाब देना चाहिए। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते, तो दे नहीं सकते तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस के पास लूट की लाइसेंस नहीं है।
नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें बदले की राजनीति कहाँ है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में कांग्रेस के अन्य नेताओं सेम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की है, जिसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड, एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों के कथित हस्तांतरण पर सवाल उठाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। जाहिर है, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के बाद नया राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरू हुए इस नए राजनीतिक घमासान के आगे भी गरमाए रहने के पूरे आसार हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।